जय सदाशिव। आज शिव महिमा का गुणगान करते हुए हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि परम पिता ने हमको जो वाणी प्रदान की है उसका क्या चमत्कार है और इस वाणी के चमत्कार के संबंध में अंधे सन्यासी की क्या कहानी है। तो बड़ी ही विचित्र कहानी है। एक अंधा सन्यासी था। एक दिन वह कहीं जा रहा था। मार्ग में उसे पता लगा कि राजा की सवारी आने वाली है। थोड़ी देर में ही रास्ते के दोनों ओर लोग पुष्प मालाएं लेकर खड़े होने लगे और फूल बरसाने के लिए तैयारी करने लगे। सन्यासी की इच्छा भी इस दृश्य का अनुभव करने की हुई। वह देख तो नहीं सकता था लेकिन अनुभव कर सकता था, इसलिए वह सबसे आगे निकलकर खड़ा हो गया। राजा के रथ के आगे आगे सिपाही, मंत्री और दरबारी चल रहे थे। सबसे आगे बाजा बजाते हुए एक दल चल रहा था। कुछ देर में ही शाही सवारी एकदम करीब आ पहुंची और तभी एक सिपाही ने डपट कर सभी से कहा, दूर हटो, दूर हटो, देख नहीं रहे राजा की सवारी आ रही है। जवाब में सन्यासी ने कहा, समझ गया सिपाही जी, मैं समझ गया राजा की सवारी आ रही। मंत्रिमंडल के सदस्यों का समूह सामने आया तो उनमें से एक ने आगे आकर कहा, सन्यासी जी जरा संभल कर खड़े रहो, कहीं भीड़ में आप गिर न जाएं। सन्यासी ने जोर से कहा, समझ गया मंत्री जी, आपका धन्यवाद। थोड़ी देर में राजा की शाही सवारी वहां आ ही पहुंची और राजा ने देखा कि एक तेजस्वी सन्यासी राह में खड़ा है। उन्होंने रथ रुकवाया और उतरकर सन्यासी के चरण स्पर्श किए और बड़े ही विनम्र वाणी से कहा, महाराज आपको इस भीड़ में आने की क्या आवश्यकता थी? आदेश दे दिया होता, मैं ही आपके दर्शन के लिए आपके पास चला आता। सन्यासी ने इस बार भी जोर से कहा, समझ गया राजन, आप धन्य हैं राजन, मैं समझ गया। राजा यह सुनकर हैरान रह गया। उसने पूछ ही लिया कि महाराज आपने मुझे कैसे पहचान लिया कि मैं महाराज हूं? सन्यासी ने कहा, हे राजन, हर व्यक्ति की आवाज में उसके व्यक्तित्व व गरिमा की झलक भी होती है। मैं देख तो नहीं सकता हूं, लेकिन तीनों बार आवाज सुनकर ही समझ गया था कि पहला डांट डपट करने वाला व्यक्ति आपका सिपाही था। समझदारी से बात करने वाला दूसरा व्यक्ति आपका मंत्री था। बड़ी विनम्रता और सज्जनता से बात करने वाले आप स्वयं हैं। तो ये होता है वाणी का प्रभाव, जो बहुत गहरा होता है। इसे ना देखने वाला भी वाणी के प्रभाव से आपका परिचय कर लेता है। तो वाणी ही हमारा परिचय करवाती है। ये तीखी भी हो सकती है और एक विनम्र भी हो सकती है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि अपनी वाणी को सोच समझ करके ही मुख से बाहर निकाले। परम पिता परमात्मा हमारी वाणी को मधुर बनाए, इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव।